हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और यहाँ पर जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने अस्तर लिया है ये आपको अस्तर ले लेना है। अस्तर लेने के बाद जो हमने अस्तर बिछाया हुआ है इसको आपको डबल फोल्ड में बिछाना है। ठीक है। जो हमारा अस्तर है ये हमने डबल फोल्ड में बिछाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और जो फोल्ड पार्ट है वो अपनी ओर रख लेना है। ठीक है। पर हमेशा आपको जो फोल्ड पार्ट रहता है वो आपकी ओर ही रखना है। इसके बाद हम इसको अच्छे से बिछा लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम जो भी आपके ब्लाउज की लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि रेडी लेंथ हमें चाहिए 14 इंच। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने 15 इंच पर मार्क किया है वहां पे हम लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब जो हमने लाइन स्ट्रेट की है उसी लाइन के ऊपर से हम मेजर टेप को रखेंगे। जो भी आपका शोल्डर है डीप नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 36 चेस्ट है हमारी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम शोल्डर लेने वाले हैं 5.5 इंच। ठीक है। जहाँ पर हमने 5.5 इंच पर मार्क किया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने लिख भी दिया है, जो हमारी चेस्ट साइज है वो है 36 इंच। ठीक है। डीप नेक के अकॉर्डिंग आप लोग 5.5 इंच ले सकते हैं 36 चेस्ट साइज में। अब यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है और 5.5 इंच पर एक और मार्क करना है ताकि आपकी जो लाइन है क्रॉस में ना हो। ठीक है। अब शोल्डर से नीचे की ओर आपको मेजर टेप को रखना है और आर्म होल का मार्क करना है 5.5 इंच। ठीक है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर और आर्म होल की लाइन को मार्क कर लिया है और आपको अपने साथ में स्केल रखना है ताकि आपकी हर एक लाइन स्ट्रेट हो सके। ठीक है। अब इसके बाद आपको चेस्ट का मार्क करना है, तो आर्म होल से आपको मेजर टेप को रखना है और जो भी आपकी चेस्ट है उसमें आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 36, 36 का हम डिवाइड बाय 4 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंच। ठीक है। अब मेजर टेप को हम आगे की ओर ले जाएंगे और 2 इंच आपको लेना है सिलाई मार्जिन, 0.5 इंच आपको प्लस करना है एक्स्ट्रा। ठीक है। यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, आपकी कोई भी लाइन क्रॉस में नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद हम आर्म होल डाउन करेंगे 1 इंच। आर्म होल हम क्यों डाउन करते हैं, बहुत से लोगों के आर्म होल में क्या होता है झोल आता है, जो ये आर्म होल हम डाउन करते हैं वो आर्म होल डाउन आपको सिर्फ फ्रंट पार्ट में करना रहता है ताकि आपके आर्म होल में ना खिंचाव आए ना झोल आए किसी भी प्रकार का। ठीक है। तो आपको आर्म होल डाउन जरूर करना है। अब जो हमने आर्म होल डाउन वाली लाइन स्ट्रेट की हुई थी उसका आपको हाफ निकालना है। इसके बाद ही आपको आर्म होल की गोलाई करनी है। ठीक है। तभी आपका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। यहाँ पर आपका जितना आया है इतना ही आपको चेस्ट की ओर मार्क कर लेना है। आर्म होल की गोलाई आपको जो कट टू कट हमने टक्स लिया है वहीं तक आपको गोलाई देनी है। कोई कोई क्या करता है कि जो हमने चेस्ट का मार्क किया है फिटिंग वाला वहां तक आर्म होल की लाइन को मिला देते हैं, तो उसमें आपका आर्म होल क्या हो जाता है जो प्लस हो जाता है, मतलब ज्यादा फैब्रिक आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 इंच की दूरी से आर्म होल की गोलाई करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ पर आपको गोलाई करनी है। ठीक है। इस तरीके से अब आपको इसके बाद आर्म होल की गोलाई करने के बाद आपको करनी है कमर की मार्किंग। जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी कमर है वो है 32 इंच, तो 32 का हम डिवाइड बाय 4 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। ठीक है। जो हमने 8 इंच पर मार्क किया है वहीं से आपको मेजर टिप को आगे की ओर लेना है और प्रिंसेस कट का जो टक्स रहेगा 2 इंच का उसका आपको मार्क कर लेना है। 2 इंच आपको प्लस करना है सिलाई मार्जिन का। ठीक है। और यहाँ पर आपको चेस्ट और कमर की मार्किंग को मिला लेना है, मतलब स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पर हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी हमारी मार्किंग थी वो हमने यहाँ पर कर ली है। उससे पहले अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपका फोल्ड साइड है
तो अगर आप लोग फ्रंट पल्ले में हुकाई की पट्टी लगाना चाहते हैं तो आपको 0.5 इंच पहले छोड़ देना है, ठीक है। स्केल से एक लाइन को स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंसेस कट टक्स की विड्थ लेंगे 3.5 इंच, ठीक है। 3.5 इंच आपको लेना है क्योंकि जो 36 चेस्ट है उसमें आपको 3.5 इंच काफी होता है, तो आपको 3.5 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है निप्पल पॉइंट, मेजर टेप को हम शोल्डर की जगह से रखेंगे 10.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको स्केल लेना है और स्केल से लाइन को जो हमारा टक्स था उसको स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। निप्पल पॉइंट की लाइन और टक्स की लाइन। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का जो पार्ट रहता है उसकी जो ड्राइंग रहती है उसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लेनी है प्रिंसेस कट का जो टक्स डालेंगे उसका, तो टक्स विथ यहाँ पर हमने 2 इंच ली है और लेंथ भी आपको 2 इंच लेनी है, ठीक है। स्केल से हम दोनों टक्स को मिला लेंगे, लेंथ और विथ, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों टक्स को मिला लिया है। निप्पल पॉइंट की ओर से आपको टक्स को डाउन कर देना है। ये जो डाउन हम करते हैं ये आपको बहुत ही ध्यान से करना है। आपके प्रिंसेस कट पार्ट जो है उसमें कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जो हमने साइड में प्लस किया था वो आपका जो चेस्ट में प्रिंसेस कट का हमने टक्स लिया है यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अब आपको मेजर टेप को लेना है और शोल्डर पर नेक विड्थ लेनी है 2 इंच, ठीक है। 0.5 इंच हम यहाँ पर छोड़ेंगे जो कि आपकी शोल्डर की सिलाई में जाएगा, मतलब दबाव में जाएगा। उसके बाद आपको लेनी है नेक लेंथ 6 इंच। 6 इंच लेने के बाद वहीं से आपको मेजर टेप को रखना है और 2.5 इंच आपको लेनी है नेक विड्थ, ठीक है। अब आपको शोल्डर वाली मार्किंग और नीचे वाली मार्किंग को मिला लेना है आपस में इस तरीके से। यहाँ पर हमने जो बॉक्स था बॉक्स बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग कोई और गला बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो हम गला बनाने वाले हैं वो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो नीचे की ओर से आपको 2.5 इंच पर मार्क करना है। 2.5 इंच पर मार्क करने के बाद आपको फिर मेजर टेप को घुमाना है और इस तरीके से मार्क कर लेना है, ठीक है, जैसे मैंने किया हुआ है। जहां पर हमने 2.5 इंच पर मार्क किया था वहां पर आपको 2 सूत बाहर की ओर टिक करना है और लाइन को बाहर की ओर निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्केल को उठाना है और लाइन को स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोग ये नेक बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग और ज्यादा भी इसको डीप कर सकते हो, ब्रॉड कर सकते हो, जिसको जितना पसंद है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो जो भी आपकी मार्किंग है उसके ऊपर से ही आपको यहाँ पर कट करना है। आपको प्लस या माइनस नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। आर्मोल की कटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है आर्मोल की जो भी गोलाई है परफेक्ट उसी तरीके से आप लोग कटिंग करें, ठीक है। तो प्रिंसेस कट का पार्ट हमने यहाँ पर टक्स लिया था, इसको भी हम कट करने के बाद माइनस करेंगे। कटिंग करते समय आपका प्रिंसेस कट पार्ट में कोई भी कॉर्नर नहीं बनना चाहिए और यहाँ पर हम टक्स को माइनस कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों टक्स को जो हमारे दोनों पार्ट में हमने लिया हुआ था उनको भी हमने यहाँ पर माइनस कर लिया है, ठीक है। कहीं पे भी आपका कॉर्नर बनता है तो आपको उस कॉर्नर को माइनस कर देना है, मतलब प्रॉपर कटिंग कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो प्रिंसेस कट का ब्लाउज था उसकी हमने कटिंग कर ली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कट करना है। ब्लाउज के गले का मैं फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। जो हमारा नेक है, ठीक है, इस तरीके से मैंने नेक की कटिंग की हुई है। अगर आपको हमारी कटिंग की डिजाइन जो हमारे गले की डिजाइन है आप लोगों को पसंद आई हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।